बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी। कीमा भरे करेले तो आपने खाए होंगे और मसाला भरे करेले भी खाए होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़े के जो उनसे हैं वो चना दाल भरे हुए करेले। ठीक है जी। और इसके लिए चने की दाल ली थी मैंने आधा पाव, और इसे मैंने बॉईल करके हल्का सा नमक और हल्दी डाल के इसे मैंने बॉईल करके रख लिया। और करेले लिए हैं मैंने, कोशिश करें कि छोटे साइज़ के हों, और इन्हें अच्छी तरह मैंने ऊपर से छील के और धो के अंदर से बिल्कुल साफ़ करके खाली करके तो रख लिया। और टमाटर चाहिए मुझे 3 अदद, 2 से 3 प्याज चाहिए, 7 से 8 हरी मिर्च। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालेंगे। 2 चम्मच चाहिए इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और अनारदाना और सूखा धनिया। जी अब मैं बनाना शुरू करूँगी। बहुत ही मज़े की ये वीडियो बनेगी, आप भी ज़रूर देखिएगा जी। अब मैं चॉपर में डालूँगी हरी मिर्च और प्याज, इसकी मैंने कटिंग कर ली है। और इसके साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी टमाटर। बहुत कम मसालों में ये बनेगा, लहसुन अदरक वगैरह इसमें कुछ भी नहीं शामिल करना। जी ये मसाला जो से ये मैंने चॉप कर लिया और अब इसको बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं कढ़ाई में डालूँगी तकरीबन आधा कप जो सा है कुकिंग ऑयल। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें। अब इसमें डालूँगी मैं ये मसाला। जी मसाला चॉप करके मैंने इसमें शामिल कर दिया और अब इसको पकाना शुरू कर देंगे। तक मसाले की भुनाई हो रही है उतने में मैं ये सूखा धनिया जो उनसे इसे मैं कूट लेती हूँ। जी सूखा धनिया जो उनसे ये मैंने देखे कूट लिया है। ये बहुत ही मज़े की खुशबू इसकी आ रही है, बहुत ज़बरदस्त हो गया है और इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब इसी तरह थोड़ा सा अनारदाना को भी कूट लूँगी ताकि इसका भी टेस्ट जो सा ना वो इसमें शामिल हो जाए कूटने के बाद। जी अनारदाना और सूखा धनिया जो से ये देखें मैंने इसे कूट लिया। और अब मैं मसाला देखती हूँ कि उसकी क्या कंडीशन है। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा। और प्याज का जब पानी खुश्क हो जाए तो अब मैं डालूँगी इसमें हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक। नमक आप इसलिए इस तरह डालें कि आपको पता है कि आपने दाल में भी शामिल किया हुआ है नमक भी और हल्दी भी, तो उसकी मुनासबत से जो सा आपने नमक इसमें शामिल करना है, बहुत ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ इसमें डालूँगी मैं अनारदाना और सूखा धनिया। इन मसालों को अच्छी तरह भूनने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी बॉयल की हुई चने की दाल। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दाल बहुत अच्छे से गली होनी चाहिए। ये देखें दाल बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छे से गली हुई है ताकि ये मसाले में जो सी यकजा हो जाए सारा मसाला। और ये हो चुका है तकरीबन अब, और इसका मैं कर दूँगी चूल्हा बंद। जी ये मसाला जो सा चने की दाल जो सी थी इसे ठंडा करने के बाद मैं करेलों में इसकी फिलिंग कर दूँगी। चम्मच की मदद से सारा मैं इसमें भरती जाऊँगी और भरने के बाद मैं इसके ऊपर धागा लपेट दूँगी। इसे अच्छी तरह दबाने के बाद इसको बंद जो सा करना है वो ऐसे इसी तरह इसको धागे को बल दे के तो फिर इसको ऐसे खींच लेना है, इससे ये बंद हो जाएगा ऐसे। ये बाकी के करेले भी जो से ये मैंने फिलिंग करके रख लिया। अब मैंने कर लूँगी फ्राई, और फ्राई करने के लिए मैं रखूँगी फ्राई पैन में डालूँगी ऑयल। अच्छा ख्याल रखें कि करेले जो से वो आपके गीले नहीं होने चाहिए, ठीक है। और देखें कि मैंने इन्हें नमक भी बिल्कुल नहीं लगाया।
इनको मैंने पहले से छिलने के बाद धो लिया था अच्छी तरह, और धोने के बाद इसे खुश्क कर लिया है। ठीक है, अब ऑयल को गर्म होने देंगे, उतने में मैं बाकी के करेले जो उनसे उनकी भी फिलिंग कर लेती हूँ। जी ऑयल हो चुका है गर्म, और अब मैं इसमें डालूँगी मैं करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनके ऊपर धागा लपेट दिया था मैंने, वो मैं डाल के तो इन्हें फ्राई कर लूँगी। जी ये इनकी साइड मैंने चेंज कर दिया। देखिए मसाला बिल्कुल भी नहीं निकल रहा, बहुत अच्छी से लपेट दिया मैंने धागा। जी करेले मैंने फ्राई कर लिए हैं, और इनका देखें बहुत ही हल्का सा ब्राउन कलर आ चुका है। बहुत ज़्यादा इसे रेड ब्लैक नहीं करना, वो वरना कड़वाहट इसमें आ जाएगी और देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है जी, अब मैंने रख दिया जो बाकी का मसाला था, वो मैंने अब रख दिया चूल्हे पे, और इसके अंदर थोड़ा सा डालूँगी मैं कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1 कप, क्योंकि वो मैंने पहले उसमें फिलिंग करनी थी। अगर मैं उस टाइम ऑयल ज़्यादा डालती तो वो सारा बाहर निकलता। अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल, और इस नमक मुझे कुछ कम लग रहा था, वो मैंने इसमें और शामिल किया है। मसाले जो इसके अंदर फिलिंग किए उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक था, लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, वो मैंने इसमें शामिल किया है। पका तो ये पहले से ही हुआ था। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा इसको ना, इसमें मसाला डालना है। प्याज उनसे ये मैंने काट लिया है, थोड़ा सा रखेंगे इसमें कच्चा प्याज, हरी मिर्च साबुत, और 1 टमाटर लिया था मैंने, उससे भी मैं इसी तरह लंबे कतलों में काट के तो वो रख दूँगी। ठीक है जी, इससे कर लेती हूँ अच्छी तरह मिक्स। बहुत ही कलरफुल सा बड़े मज़े के करेले बनेंगे। आपने बाकी करेले तो बनाए होंगे, लेकिन इस तरह भी आप बना के देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, और जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अब यहाँ पर जो मैंने करेले फ्राई किए हैं, इसकी आंच कर देती हूँ मैं कम, बिल्कुल दम वाली कंडीशन पे रखना है। जो करेले फ्राई किए थे वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दम वाली कंडीशन पे रख के हल्का सा मैं चूल्हे की आंच हल्की कम करके और कवर करके इसे मैं पकने दूँगी सिर्फ चंद सेकंड के लिए। जी व्यूअर्स, बहुत मज़े के करेले हमारे हो चुके हैं रेडी, और अब मैं इसे करूँगी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, बहुत ही मज़े के हमारे जो उनसे हैं दाल भरे करेले जो उनसे रेडी हैं, और आप भी ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी आपको। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।